Hello dear viewers, welcome back again Lux classes. Today in this video lecture we are going to discuss about the general character and classification of phylum Coelentata. So the first of all I would like to discuss about the general characters. As the name indicated, Nidology is the study of coelentates. All the coelentates are, we can say in other words, all the individuals that is found in the phylum Coelentata, they are diploblastic. It means that they are made up of, diploblastic means that the body wall of such kind of organism is made up of two layers. Outer, that is the epidermis, and inner is the gastrodermis. Between these outer epidermis and inner gastrodermis, mesoglia is present between these two layers, which is non-cellular in most of the cases. ज़्यादातर जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है ऐसे इंडिविजुअल्स की जो बॉडी होती है वो दो जर्म लेयर से बनी होती है. एक होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है गैस्ट्रोडर्मिस. आउटर एपिडर्मिस और इनर गैस्ट्रोडर्मिस इनके बीच में पाई जाती है इंटरमीडिएट लेयर, उसका नाम है मेसोग्लिया, जो नॉन सेलुलर होती है. नेक्स्ट पॉइंट है नेमेटोसिस्ट दैट इज प्रेजेंट इन द आउटर एपिडर्मिस. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. नेमेटोसिस्ट जिसको हम दंश कोशिकाएँ भी कहते हैं, बाहरी एपिडर्मिस में पाई जाती हैं. दे आर कंसर्न विद द फूड कैप्चर. कंसर्न माने संबंधित होती हैं, फूड कैप्चर माने भोजन को पकड़ने से. डिफेंस एंड अटैचमेंट, सुरक्षा से जुड़ी होती हैं. अटैचमेंट माने जुड़ने से संबंधित होती हैं. नर्व नेट्स विदाउट ब्रेन, नाड़ी के जाल पाए जाते हैं लेकिन ब्रेन अनुपस्थित होता है. डाइजेशन इन हाइड्रा इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर. हाइड्रा में जो डाइजेशन होता है दोनों होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है. Hydra is only a single example. We have keeping in mind that in case of phylum Coelentata, most of the individuals digestion is occurs in both the types, that is the extracellular and intracellular. फाइलम Coelentata के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें दोनों प्रकार का डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रासेलुलर भी. रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, आर्य सममित होती है. टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है. शरीर का जो स्तर होता है ऊतक स्तर का होता है. टिश्यू माने ऊतक, ग्रेड माने स्तर, बॉडी माने शरीर, ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन. शरीर का जो संगठन होता है ऊतक स्तर का होता है, ये भी याद रखिएगा. फाइलम पोरीफेरा में जो होता है वो सेलुलर लेवल का होता है, क्योंकि मल्टी सेलुलर तो होते हैं पोरीफेरा के एनिमल, लेकिन टिश्यू ग्रेड नहीं होता है. लेकिन फाइलम Coelentata के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. बॉडी विथ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सिलेंट्रॉन. शरीर जो होती है, बॉडी विथ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, शरीर के अंदर जठर संवहन गुहा पाई जाती है, उसको सिलेंट्रॉन के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी पॉलीमार्फिक. बॉडी माने शरीर, पॉली माने मेनी, मार्फ माने स्वरूप. शरीर जो होती है पॉलीमार्फिक होती है और डाईमार्फिक. कुल मिलाकर के ये जो बॉडी होती है पॉलीमार्फिक होती है. पॉलीमार्फिज्म, पॉलीमार्फिक मीन्स पॉलीमार्फिज्म. देयर आर सर्टेन इंडिविजुअल्स दे एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ पॉलीमार्फिज्म. पॉली मीन्स मेनी, मार्फ माने स्वरूप. जब कोई इंडिविजुअल एक से ज़्यादा स्वरूपों में पाया जाता है तो इस फिनोमेना को पॉलीमार्फिज्म कहते हैं, उसको पॉलीमार्फिक कहा जाता है. एनिमल एक ही रहेगा लेकिन वो विविध रूपों में दिखाई देगा, उसके रूप बदल जाएंगे, उसकी स्ट्रक्चर्स बदल जाएंगी. व्हेन ए सिंगल इंडिविजुअल एग्जिबिट इन मोर देन वन फॉर्म्स देन सच फिनोमेना इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. लेट अस बी मूव फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट कैरेक्टर इज बॉडी पॉलीमॉर्फिक और डाईमॉर्फिक. वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. शरीर जो होती है पॉलीमॉर्फिक होती है, बहुरूपी होती है अथवा द्विरूपीय होती है. इट मीन्स पॉलिप एंड मेडुसा. जैसे अगर ऑर्गेनिज्म डाईमार्फिक होगा तो उसमें
दो स्वरूप होंगे, एक पहला पॉलिप होता है, दूसरा मेडुसा होता है। इफ द ऑर्गेनिज्म इज डाइमॉर्फिक देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ टू फॉर्म्स of the same individual, that is the polyp and medusa. The asexual polyp alternate with the sexual medusa. अलैंगिक पॉलिप जो होता है वो लैंगिक मेडुसा से जो है परिवर्तित होता रहता है, अल्टरनेट रूप से बदलता रहता है। पहले पॉलिप फिर मेडुसा, फिर पॉलिप फिर मेडुसा, यानी मेडुसा के बाद पॉलिप, पॉलिप के बाद मेडुसा, लगातार अल्टरनेट होते रहते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज मेटाजेनेसिस। और इस प्रक्रिया को मेटाजेनेसिस कहते हैं। इट मीन्स पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा एसेक्सुअली। इसका मतलब जो पॉलिप है वो मेडुसा को एसेक्सुअली या लैंगिक रूप से जो है प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करता रहता है। एंड मेडुसा प्रोड्यूसेस पॉलिप सेक्सुअली, और मेडुसा जो होता है लैंगिक रूप से जो है पॉलिप को उत्पन्न करता रहता है। दीज आर द मेन चीफ कैरेक्टर्स दैट इज फाउंड इन द फाइलम सिलेंट्रेटा। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? नाउ लेट अस बी टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन. But the question is that what is the basis of classification? Basis of classification is the zooids. It means polyp and medusa. Because we know that most of the organisms are either polymorphic or dimorphic. In case of dimorphic, there is presence of two stages. One is the polyp and other will be medusa. So under the heading of phylum Coelenterata, phylum Coelenterata has been classified into three classes. First one class is the Hydrozoa, second class is the Scyphozoa, and third one is the Anthozoa. Under the heading of the class Hydrozoa, most of the animals are mostly marine but few fresh water. Second point, polyp and medusa both present. Third, polyp has manubrium, polyp में manubrium पाया जाता है। चौथा है गोनाइड्स एक्टोडर्मल। हाइड्रोजोआ का मीन्स होता है, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, जोन माने एनिमल्स। It means most of the organisms they are found in the water but mostly they are marine. ज़्यादातर इंडिविजुअल जो है मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। पॉलिप और मेडुसा दोनों स्टेजेस जो है पाई जाती है। पॉलिप के अंदर माइनोब्रियम पाया जाता है। गोनाइड्स जो है एक्टोडर्मल होते हैं, यानी बाह्य चर्मी होते हैं। गोनाइड्स की जो ओरिजिन है एक्टोडर्मल है। एग्जाम्पल है हाइड्रा, सॉलिटरी पॉलिप, ओबेलिया सीफर, फाइसेलिया प्रोटिग्यूज मैन ऑफ वार कहते हैं। क्लास सेकंड है स्काइफोजोआ। ऑल द इंडिविजुअल्स दैट इज फाउंड इन द क्लास स्काइफोजोआ दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। ज़्यादातर केवल या मात्र, एक्सक्लूसिवली माने केवल या मात्र, मैरीन में से लिव इन द डर्टी वाटर दैट इज द सी वाटर। मेडुसॉइड जनरेशन जो है प्रेजेंट होती है। मेडुसॉइड जनरेशन प्रोमिनेंट होती है। प्रोमिनेंट मानता है मुख्य या प्रमुख। रिड्यूस पॉलिप हैज माइनोब्रियम। पॉलिप जो है बहुत अल्प विकसित होती है, उसमें माइनोब्रियम पाया जाता है। गोनाइड्स एंडोडर्मल होती हैं। एग्जाम्पल है आरेलिया, ठीक है, इसको हम जेलीफिश भी कहते हैं, मून जेलीफिश कहते हैं। ये बायोल्यूमिनेसेंट होती है इसलिए, ठीक है। इसके लार्वा का नाम है फ्री लार्वा। क्लास थर्ड है एंथोजोआ, इसको एक्टिनोजोआ भी कहते हैं। ऑल द इंडिविजुअल्स दैट इज फाउंड इन द क्लास एंथोजोआ दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। पॉलिपॉइड जनरेशन प्रोमिनेंट होती है। माइनोब्रियम एब्सेंट होता है। गोनाइड्स एंडोडर्मल होते हैं। एग्जाम्पल है ट्यूबिपोरा, इसको आर्गन पाइप कोरल भी कहते हैं। एग्जाम्पल है मेट्रीडियम, सी एनीमून, पेनाटुला सी पेन, गार्गोनिया सी पेन, एडमसिया सी एनीमून एंड मिड्रिना, इसको ब्रेन कोरल भी कहते हैं। नेक्स्ट है साइफोनोफोरा। साइफोनोफोरा क्या है? एन ऑर्डर ऑफ क्लास हाइड्रोजोआ व्हिच शोज द बेल मार्क पॉलीमॉर्फिज्म। साइफोनोफोरा जो कि हाइड्रोजोआ का एक ऑर्डर है जो कि बहुत अच्छे ढंग से पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। इट मीन्स अकरेंस ऑफ सेवरल जॉइंट्स। एग्जाम्पल है हेलिस्टोमा, फाइसेलिया, बेलेला, पर्पिटा। सो दैट्स ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द phylum Coelenterata. Thanks to all of you watching the video. Thank you.